ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इस श्लोक में, तो जो है 28वें श्लोक में है ना। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और एक बहुत अच्छा प्रश्न भी है। मैं आप लोगों से पूछूंगी कि कितना भगवत गीता में बहुत ऐसी चीजें होती जो एक्साइटमेंट हमें देती हैं, तो ये श्लोक भी उसी में से एक है। 28वां श्लोक है ना। तो श्लोक में क्या पढ़ेंगे? 28। तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। तो इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? अच्छा, कल के श्लोक में क्या बोल रहे थे कि समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर जो है मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वो मोह के दंडों से मुक्त हो जाते हैं। और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे तात्पर्य और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए एक प्रश्न। तो ध्यान से तात्पर्य को पढ़िएगा। ठीक है। आज पढ़ेंगे सुषमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। यस। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं। उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवत के शुद्ध भक्त को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्त पद प्राप्ति संभावना है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवतम में 5.5.2 में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महज सेवाम द्वार माहुर विमुक्तिः। किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है, वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान कि
जिनके पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्व पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह से द्वंद्व होकर जो है मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अब जिसके सारे पुण्य जो है इकट्ठे हो गए हैं, पाप सारे खत्म हो गए हैं, वो मेरी पूजा कर सकता है, भक्ति कर सकता है। तो आप मुझे बताइए, हम लोगों के सारे पुण्य इकट्ठे हो गए हैं, हम लोग के सारे पाप खत्म हो गए हैं, तब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। बताइए, ऐसा है क्या? हम लोग मोह में नहीं है, द्वंद में नहीं है, सब लोग मोह में है, किसी ने कैमरा नहीं खोल रखा है। बताइए। हम्म, मोह में तो है माता जी। मोह में है, द्वंद थोड़ा, हाँ द्वंद उतना नहीं है। बंद नहीं है। क्लियर है हाँ, बात कि हमको कृष्ण भक्ति करनी है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। अच्छा, एक इसके अपोजिट एक श्लोक और आता है भगवत गीता में। इसमें भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ जब आप क्लियर हो जाएंगे तब मेरे पास आएंगे। करेक्ट, यही तो क्या बोलना चाह रहे हैं? सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तब कोई मेरी शरण में आता है, मेरी पूजा करता है, यही तो बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना? क्या हाँ बोल रहे जी हैं? बात है, यही बोल रहे हैं सभी लोग सहमत हैं सारे। इस बात से? हम्म, सभी लोग सहमत हैं? हरे कृष्ण। जी माता जी। ठीक है। जी माता जी। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। फिर वो तो कहते हैं कि सब चीजें तुम छोड़ लो, तब तो मेरी शरण में जो है, तुम मेरी शरण में आ जाओ। फिर ऐसा क्यों बोलते हैं वो? माता जी, जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो खुद ही हमारे अंदर के पाप और द्वंद खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर भक्ति आ जाती है। और हम, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है माता जी, कि हमारी सोच बदल जाती है एकदम। हमारी सोच बदल जाती है। यस। तो दो चीजें बहुत अच्छी हैं। देखिए, एक माँ होती है ना, जब कोई बच्चा बहुत गंदा होता है ना, हमारे शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं शास्त्रों में। बच्चा जब बहुत गंदा होता है और खेलता रहता है ना, बहुत गंदगी हो जाती है उसके बाद, है ना, और वो खेलता रहता है, तो कोई भी उसको उठाएगा क्या? ऐसे गंदे बच्चे को कोई उठाएगा? बच्चा तो बहुत मासूम है, सुंदर है, निष्कपट है, सब कुछ है, पर गंदा हो रखा है, इसको कोई भी ऐसे नहीं उठाएगा। करेक्ट? उठाएगा? तो भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अब पिताजी कह रहे हैं कि तुम पहले साफ हो जाओ, उसके बाद तुमको गोदी लूंगा, है ना? पिताजी क्या कह रहे हैं? साफ हो जाओ तब तुम्हें मैं गोदी लूंगा। और माँ क्या करती है? माँ उसको उठाती है और उसको पूरा साफ कर देती है। फिर पिताजी भी गोदी ले लेते हैं और कोई भी गोदी ले लेता है उसको। करेक्ट, यही तो करते हैं, माँ उसको साफ कर देती है। पर यहाँ पे प्रश्न मेरा ये है कि माँ उसको साफ कैसे करती है? माँ उसको साफ कैसे करती? अगर वो रोएगा नहीं, माँ की तरफ आके नहीं बढ़ेगा कि मुझे प्लीज गोदी ले लो ले लो। जब बच्चा छोटा होता, बोलना भी नहीं आता, तो ऐसे हाथ ऊपर करता है और चिल्लाता है कि ले लो। तो बच्चा कितना भी गंदा हो, माँ क्या करती है? उसको गोदी ले लेती है। गंदगी होती है बच्चे में, पर फिर भी माँ उसको गोदी ले लेती। फिर वो क्या करती है? फिर वो क्या करते हैं? उसको पूरा साफ कर देती है, कर देती है ना। तो हमें यहाँ पे सीख मिलती है कि देखिए, द्वंद भी होगा, मोह भी होगा, गंदगी भी होगी, पर क्या करना है? क्या करना है? हरि नाम, हरे कृष्णा, हाँ, भगवान की भगवान को तरफ अग्रसर होना। पुकारना है। यस, पुकारना है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हरि नाम ले रहे हैं तो सारे द्वंद्वों से हम मुक्त हो गए। नहीं, द्वंद भी रहता है, हमारे अंदर पाप भी रहते हैं, हम हर पल पे जो है गलतियां भी करते हैं। तो इसलिए ये चीज जो हम पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है कि बात भी बिल्कुल सही है, भगवान कहते हैं जो और चीजों से जो मुक्त रहता है, द्वेष से रहता है, ईर्ष्या से मुक्त होता है, वो दृढ़ संकल्पित होकर मेरी भक्ति में आ जाता है। तो इसमें हम दो चीजें, कुछ चीजों की शिक्षा लेंगे और उसके बाद फिर समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे वो कहते हैं दिव्य पथ पर वो जो है प्राप्त करके अधिकारी बन जाता है। किसको? भगवान को प्राप्त करने का, भगवान की भजन करने के लिए, है ना? तो अब इसमें क्या है, जैसे श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला कि जो है कहाँ गया, नास्तिक हैं, कहाँ गया नीचे, हाँ, जो पापी नास्तिक मूर्ख कपटी, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना बहुत कठिन है। तो ये बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको क्या है, इसको शिला प्रभुपाद ने चार नियम बोले हैं, जिनको हम करेंगे तो हम इन चीजों से बाहर आ जाएंगे। कोई बता सकता है चार कौन से नियम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम कृष्ण भावना भावित में आते हैं? कौन से हैं वो चार?
No meat eating, Mataji. No gambling. No illicit sex. यस, और एल्कोहल, है ना? No, yes, no, हाँ, no intoxication. correct। तो ये पाप है, ये क्या है? ये पाप है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है, ये, और ये हमारे शास्त्रों में जब आप पढ़ोगे कि श्रील प्रभुपाद ने बोलते, चलो हम लोग बोलते हैं श्रील प्रभुपाद ने बोला, नहीं, ये हमारे भागवतम में बताते हैं, ये हमारे धर्म के 4 स्तंभ हैं। अगर स्तंभ ही गिर जाएंगे तो कैसे आपका महल बनेगा? नहीं बन सकता ना। तो इसी तरीके से मांसाहार जब हम करते हैं तो क्या चला जाता है हमारा? मांसाहार करने से क्या चला जाता है? दया चली जाती है, Yeah. भगवान की मर्सी नहीं मिलती हमको। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, मांसाहार करेंगे तो कभी भी भगवान की मर्सी नहीं मिलेगी। नंबर 2, अगर हम नशा करेंगे तो हमें क्या होगा? जितनी भी हमने ऑस्टेरिटी करी है, प्रयागराज में जितनी भी डुबकी लगाई है, अगर हम फिर उसके बाद नशा करेंगे तो क्या होगा? हमारा जो है तप खत्म हो जाएगा। तप ही तो है, देखिए, हम लोग डेली सुबह उठते हैं, जपा करते हैं, और उसके बाद फिर से अगर हम कुछ ऐसी नशा पत्ती की चीजें करते हैं, औरतों के लिए नशा की बात क्या है? चाय पी लेना, कोई ऐसी चीज में आसक्त रहना जो बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध हो रही है, वो नहीं करना चाहिए, है ना? उसके बाद क्या है? जुआ खेलना। जुआ अगर खेलते हैं, गैम्बलिंग अगर करते हैं तो क्या चला जाता है? कोई बता सकता है? सत्य चला जाता है। हाँ, सत्य खत्म हो जाता है। तो आप सोचिए, उसके बाद क्या है? अगर हम पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ संग करते हैं तो क्या चला जाता है? सूची चली जाती है। Gotcha. शुचि शुचि स्वच्छता चली जाती है हमारे अंदर से। चाहे हम कितनी बार भी स्नान कर लें, पर हम अगर ऐसे लोगों से आसक्त होते हैं, मन में भी सोचते हैं किसी पराई पुरुष और पराई स्त्री के बारे में, तो भी हमारी जो है स्वच्छता खत्म हो जाती है। और ये हमारे धर्म के 4 पिलर हैं, और ये अगर खत्म हो गए तो हम कभी भी आगे अध्यात्म में नहीं बढ़ सकते, और फिर हमें दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद एक शब्द और आता है, क्या है? पुण्य कर्मणाम, है ना? तो पुण्य कर्मणाम क्या है? तो पुण्य कर्म ऐसे नहीं होते, थोड़ा सा है, टेक्निक चीजें हैं, तो समझ लेते हैं इसको। तो पुण्य जो है करने से पाप खत्म हो जाते हैं, ऐसा इसमें बोला जाता है। तो पुण्य कर्म नाम क्या है? ये 3 प्रकार से होते हैं, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, 3 प्रकार से पुण्य कर्म क्या होते हैं? नंबर 1 होता है भोगोन्मुखी, दूसरा होता है मोक्षोन्मुखी, नंबर 3 होता है भक्तिमुखी। पुण्य भी 3 तरीके से किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, प्रयागराज की बात बता रही थी मैं, कि 3 तरह की मानसिकता से हम धाम में, तीर्थ में, भगवान के पास जाते हैं। पहला कौन सा हो गया? भोगोन्मुखी। हम जिस चीज के लिए जो कर्म कर रहे हैं, या तपस्या कर रहे हैं, या दर्शन कर रहे हैं, या किसी धाम पे जा रहे हैं, वो क्या है? हमें उसके रिजल्ट में कुछ चाहिए, करेक्ट? यही तो होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? भोगोन्मुखी। अब ये भी पुण्य ही है, पुण्य ये भी है, पर ये क्या है? ये भोग की प्रवृत्ति के साथ पुण्य है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? मोक्ष, मोक्षोन्मुखी। तो हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसको हमें लगता है कि अब हम मुक्त हो जाएंगे, अब हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमने भगवत गीता पढ़ ली तो हम मुक्त हो जाएंगे। इस उद्देश्य से हमें ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए कि हमें क्या मिलेगी? मुक्ति मिलेगी। नहीं, हमें इसलिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए, चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए, कि हमें भगवान से प्रेम हो जाए। और थर्ड वाला क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही क्या करता है? ये सारे पुण्य कर्म करता है। पुण्य कर्म कर ही वो इसीलिए रहा है कि उसको भक्ति मिल जाए। ठीक है, तो ये 3 तरीके से पुण्य कर्म हो जाते हैं। तो हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए एज अ भक्त, एज अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, कि हमको किस लिए यह पुण्य कर्म हम कर रहे हैं। तब हमें क्या होगा? क्या होगा? हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, नहीं तो हमें फिर से उसी बंधन में बंधना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, जो है हाँ, तो उसके बाद जो है मोक्षम। तो जो लोग विकारी हैं, तब वो जो है, जैसे वो जो है व्रत करते हैं, तपस्या करते हैं, और वो मोक्ष की कामना करते हैं। ठीक है, ये तुमने आपको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा यहाँ पे, कि एक बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है कि यहाँ पे एक हो गया हमारा पुण्य कर्म नाम, है ना? उसके बाद है द्वेदंद मोहो निर्मुक्तः भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कि वो दृढ़व्रत होके क्या करते हैं? भगवान की, हाँ, वे मोह से, द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो अब आ जाते हैं हम संकल्प पूर्वक जो है कैसे कर सकते हैं, तो दृढ़व्रत की तरफ। तो दृढ़व्रत का मतलब क्या होता है? कि जब हम अ, दृढ़व्रत
होते हैं तो हमको सबको पता है कि हम दृढ़वत होते हैं। कोई बता सकता है दृढ़वत होते हैं तो हम क्या करते हैं? किसको बोलते हैं दृढ़वत? माता जी किसी चीज का संकल्प लेना। हाँ, संकल्प लेते हैं, विकल्प नहीं लेते हैं ना। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग मंगला आरती का हमने संकल्प ले रखा है कि हम लोग को मंगला आरती में आना है। इसमें कोई विकल्प है? आज हमारे रोस्टर में नाम नहीं है तो हम नहीं आएंगे, ये विकल्प हो गया, करेक्ट? ये विकल्प हो गया। एक है करना ही करना है, डेली आना ही आना है भगवान के लिए, क्योंकि वो हमारी क्या है, भक्ति का मार्ग हमें प्रदर्शित करता है। तो हम दृढ़ संकल्पित हो जाए कि नहीं, सुबह उठना है, मंगला आरती करनी है। कोई कुछ भी बोले, चाहे हमारा पढ़ने का टर्न हो या ना हो, पर हमें करना है भगवान के लिए, करे। तो ये है। अब हम दृढ़वत क्यों नहीं हो पाते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये चीज तो क्लियर हो गई। करते क्यों नहीं है, तो उसका शास्त्रों में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वो आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो कि कैसे कैसे हमारे अंदर जो है चीजें चलती हैं और दृढ़वत नहीं हो पाते। तो सबसे पहले जो है इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, उसको बोलते हैं उत्साहमयी। उत्साहमयी क्या होता है? वो आज हमारा नाम आ गया है तो हमको जल्दी से आज क्या करना है, तुलसी आरती करनी, तो हमें बहुत उत्साहित हो गए हैं। दूसरे दिन नहीं आया तो हम उत्साहित नहीं हैं, करेक्ट? तो ये हो गया उत्साहमयी जो है, हमारे अंदर चीजें चलती रहती हैं। कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कभी करने का मन करता है, कभी करने का मन नहीं करता। और उत्साह किस लिए करते हैं? ऐसी चीजों के लिए उत्साहित रहते हैं जिससे हमारी प्रशंसा हो, तो वो हो जाते हैं उत्साहमयी। तो ये हमारा क्या है, ये दृढ़ संकल्प नहीं आता है, ये हमें नीचे लेके चला जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, घन तरल। शास्त्रों में क्या बोला गया है, दूसरा एक आता है चरण जिसको बोलते हैं घन और तरल। नाम से कुछ समझ में आ रहा है? घन और तरल। कोई बता सकता है? अर्चना माता जी, प्रेमलता माता जी, घन और तरल का मतलब क्या होता है? माता जी घन की धन? घन, घन। घन। वेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी। हाँ, यस। तरल का मतलब हो गया, तरल है, लिक्विड। लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड को आपको एक जगह बांध के रख सकते हो, हाँ करेक्ट माता हो जी। जाएगा वो। हमारे अंदर क्या है, ऐसे ही हमारा रहता है। कभी तो हम बहुत घने हो जाते हैं, है ना, और कभी क्या होता है, हम बह के चले जाते हैं। तो ये हम अपनी काम इच्छाओं से, अपनी जो है अंदर की जो भावनाओं से क्या होता है, हम किसी के भी कहने पे कहीं पे भी चले जाते हैं। अच्छा ये है, हाँ ये भी तो बहुत अच्छा है, हमें पता ही नहीं चला कि हम कृष्ण भावना से कब बहते 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 कहाँ चले गए। उसके बाद क्या, अरे नहीं हमको तो ये करना ही था, हम तो आज करेंगे ही करेंगे, और फिर उनके आ गए। आपको क्या लगता है, ये रिलेटेबल है हमारे लिए कि नहीं है? है? नहीं है? हम लोग ऐसे नहीं है, धन रहते हैं हमेशा, रहते हैं, या तरल हो जाते हैं कभी कभी? माता जी हो जाते हैं तरल कभी कभी। होते ही हैं, शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि अभी हमारी वो स्थिति नहीं आई है। तो हम कभी घन रहते हैं और कभी क्या हो जाते हैं, तरल हो जाते हैं, कहीं पे भी बह के चले जाते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है, व्यूण विकल्पा। तो इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि क्या है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे विकल्प आते हैं। अच्छा ये है, आज ये करना है, अरे नहीं वो भी तो कर सकते हैं ना, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, चलो इसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं, इसके साथ इसको करने में क्या बुराई लगती है ना। तो हमेशा इस बात पे, और बहुत अच्छी है, शास्त्र में लिखा है, हाँ ये तो करना ही चाहिए, इफ, बट और इफ, ये तो अच्छा है ही, बट ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा होना चाहिए था, इफ अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता। सब कुछ पता है, सारी चीजें पता होने के बाद भी इफ और बट हमेशा लगा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्यूढ़ विकल्प। उसके बाद आ जाते हैं विषय संज्ञा, विषय संगरे, विषय संगरे। तो इसमें बोलते हैं कि अब ऐसी, ये बहुत अच्छा, ये हमारे 10 नाम अपराध में 10वें नाम अपराध में आता है। 10वां नाम अपराध क्या है, जो हमारे नाम अपराध में आता है, कि भगवान के नाम की इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी क्या बना के रखना, भौतिक आसक्ति बना के रखना। ये विषय संग को हम नहीं छोड़ पाते हैं। कृष्णा कॉन्शियस तो बहुत अच्छी, कल ही जो है मुझे माता जी बता रही थी कि वो कहती कि मुझे ना केसी बहुत अच्छा लगता है, कृष्णा कॉन्शियस बहुत अच्छी लगती, पर जो चीजें मैं कर रही हूँ ना, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो अच्छा लगने वाली बात नहीं है। कृष्णा कॉन्शियस, भगवान से हमारा प्रेम हमारा स्वाभाविक स्वरूप है,
वो तुम्हारे अंदर है ही, पर जो बाहर की चीजें हम लोगों ने कस के पकड़ रखी है ना, उसकी वजह से हम भगवान के लिए वो छोड़ ही नहीं पाते। तो इसलिए बोलते हैं कि वो हमें चीजों को धीरे धीरे छोड़नी ही चाहिए। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मतलब आपको नहीं, मैं अपने आप को भी बता रही हूँ कि ये हमें अपने जीवन में एनालाइज करनी चाहिए कि हम कौन कौन सी स्टेज पे हैं, या ये सारी चीजें हमको डिस्टर्ब करती हैं कि नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि हम उनको छोड़ ही नहीं पाते हैं, विषय आसक्तियों को नहीं छोड़ पाते हैं, भगवान की इतनी महिमा सुनने के बाद भी। बाहर वालों को दिखाएंगे कि हम बिल्कुल कृष्णा कॉन्शियस में है, पर अंदर से विषयों में आसक्त रहते हैं। तो सबको सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जब आप अकेले हो तो आपको चेक करना चाहिए कि आप अकेले में क्या काम करना पसंद करते हो। आपको एक्चुअल अपनी स्थिति पता चलेगी कि आप किताब पढ़ना पसंद करते हो, कि आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, आप जिम जाना पसंद करते हो, आप श्रृंगार करना पसंद करते हो, आप शॉपिंग करना पसंद करते हो। उससे पता चलेगा कि हम सतोगुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में है, किसी भी गुण में नहीं है, या बिल्कुल एकदम शुद्ध सत्व में है, सब पता चल जाता है। उसके बाद आ जाते हैं नियम, अक्षमा। तो हम नियम बनाते हैं और उसको फिर अपने आप ही तोड़ देते हैं। जैसे कि हम कल से जो है 32 राउंड डेली करेंगे। दूसरे दिन, एक दिन तो कर लिया 32 राउंड, दूसरे दिन से 16 माला करना भी मुश्किल पड़ जाता है हमारे लिए। तो इसीलिए जो है हम नियम बनाते हैं और उसको खुद ही तोड़ देते हैं। तो ये एक जो है चीजें होती हैं। उसके बाद आ जाता तरंग रंगिणी। तरंग रंगिणी का मतलब क्या होता है कि जो भक्त जो है, इसका मतलब हुआ कि भक्ति में कभी कभी हमको फैसिलिटीज भी मिलती हैं, हम उन फैसिलिटीज के लिए भक्ति करते हैं। कोई बता सकता है कि हमको जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें क्या कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलने लगती हैं? किसी को मिली है अभी तक फैसिलिटीज भक्ति में आने के बाद? अर्चना माता जी। एक तो माता जी संडे फिस्ट। हाँ, यस माता जी। और और ये तो Prasad or good association. We miss this, not getting the classes, not getting this. We miss it हम्म, because this was not available to us readily earlier. हाँ नहीं, एसोसिएशन की बात हम नहीं इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी नहीं, वो तो नियम है हमारा, वो तो हमको लेना ही लेना है ना। Okay, Zoom call. हाँ, Zoom call, you're not running anywhere, you're doing it from home. फैसिलिटी, यस। अब इसमें हमें क्या बताना चाह रही हूँ आपको, जैसे आप लोगों ने सही बताया, सही पकड़ा, जैसे माता जी ने प्रसादम का बताया है ना। तो हम कभी कभी उन फैसिलिटीज की वजह से उनसे आसक्त हो जाते हैं। जैसे हमने हरि नाम करना शुरू किया, और क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि जब हरि नाम लेते हैं उससे बहुत सारी चीजें शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हरि नाम करेंगे तो शुद्ध नहीं होंगे, 100% होंगे। तो उससे हो जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने हरि नाम लिया तो किसी ने बोला अरे माता जी आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, है ना। तो ये क्या मिल गई, एक हमको फैसिलिटी मिली है कि ओहो, हम अच्छा भी गाते हैं। दूसरा क्या हो गया कि माता जी आप तो जो है बहुत बड़े भक्त हैं, और आपकी बहुत प्रशंसा होने लगी। तो ये भी हमें चीजें पीछे पीछे से, तो कुछ चीजें हमारे साथ साथ पीछे पीछे से आने लगती हैं, है ना। तो ये सिर्फ ऐसी नहीं, वाहवाही भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। कुछ हमारे अनर्थ खत्म होते हैं तो भगवान कुछ धन संग्रह दे देते हैं, भगवान कुछ और चीजें भी ऐड ऑन करने लगते हैं कुछ। तो ऐसी चीजें होती हैं जो सूक्ष्म रूप से आपको अपने पथ से भ्रष्ट कर देती हैं। समझ में आए मेरी बात को? समझ में आ रही है? हम्म। जैसे अभी हमने जूम की बात करी, तो जूम में हो गया तो अब हम बहुत अच्छा पढ़ने लगे हैं, हम बहुत अच्छी होस्टिंग करने लगे हैं। तो हम हमें ये चेक करना चाहिए कि हम, जो हमें फैसिलिटी मिली थी, और सिर्फ भक्ति के कारण मिली थी, सिर्फ भक्ति के कारण, उससे पहले वो फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। तो ये चेक करना चाहिए कि इस भक्ति के साथ, हरिनाम लेने के साथ, भक्तों का एसोसिएशन करने के बाद, जिस काम को हम पहले नहीं कर पाते थे वो हम करने लगे हैं, तो कहीं वो काम हमको नीचे तो नहीं लेके जा रहा है, कहीं हमारे अंदर मद तो नहीं बढ़ा रहा है। तो उसको बोलते हैं तरंग रंगिणी, हम उसके रंग में रंग गए हैं, और हमने अपनी एक्चुअल भक्ति को भूल गए हैं। भक्ति तो कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर शुद्धता हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसको बोलते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम दृढ़ संकल्पित नहीं रह पाएंगे, हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। समझ में आया ये पॉइंट? थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत सूक्ष्म है। समझ में आया? आप लोग बताइए इसका उदाहरण, चलिए अगर समझ में आया तो बताइए। मैं माता जी, हम अच्छा गा रहे हैं तो हमारा ध्यान
कि हमें और बेटर गाना है और बेटर गाना है, इस पे चला गया, ना कि हमारी भक्ति, मतलब इससे हम भक्ति की तरफ दूर तो नहीं हो रहे, ये हमें सोचना पड़ता है। मैंने ये 2 पॉइंट सिर्फ अपने लिए बोले थे, क्योंकि मैं क्लास लेती हूँ तो मुझे कई बार प्रशंसा मिलती है, माता जी आप बहुत अच्छी क्लास लेती हो, तो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मुझे प्रशंसा मिल रही है तो ये मैं किस तरफ जा रही हूँ। दूसरी, माता जी आप बहुत अच्छा गाती, क्योंकि मुझे 2 चीजें, प्रेज बहुत होता है तो मैं प्रेज सुनने की आदी हो रही हूँ, या फिर मैं अपने पथ पे सही चल रही हूँ, तो ये मैं अपने लिए बोल रही थी। इसलिए हम सबको अपनी अपनी चीजें देखनी चाहिए कि जब भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं तो कौन कौन सी फैसिलिटी भगवान हमको दे रहे हैं। अच्छा, तुम्हें प्रशंसा पसंद है, तुम्हें प्रशंसा हमने दे दी, नहीं प्रभा, भगवान हमने ये प्रशंसा के लिए भक्ति नहीं की थी, हमने ये क्लास प्रशंसा के लिए नहीं की थी, हमने ये क्लास इसलिए की थी कि हमारा हृदय शुद्ध हो। तो क्या हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है? ये चीज तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबको अलग अलग फैसिलिटी देंगे भगवान, सबको अलग अलग। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आगे वाले, भगवान ने बहुत सारा धन एकदम से हमें फैसिलिटी दे दी, बहुत अच्छा धन दे दिया, सारे भक्तों ने कहा अरे वाह, आपके पास तो बहुत बढ़िया मकान घर सब कुछ है। किसी का कुछ हो गया, किसी का बहुत, कुछ भी ऐसी चीजें उसके जीवन में आ सकती हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान से रखना चाहिए कि हम उस तरंग में रंग तो नहीं रहे हैं, हम उसके लिए नहीं आए थे भक्ति में। तो वो करेंगे तो हम दृढ़ संकल्पित नहीं हो पाएंगे, तो हमें दृढ़ संकल्पित इन सारी चीजों को चेक करते हुए तब हम दृढ़ संकल्पित हो पाएंगे और भगवान की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो शिक्षा क्या मिली? तो शिक्षा हमारी यहाँ पे क्या मिलती है हमें? अब ये जो हमने आज ये हम 2 श्लोकों के बाद आज ये अध्याय जो खत्म करेंगे, कल कल उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, है ना, 8वां अध्याय। तो उसमें अभी हम लोग को क्या मिलती है कि जो भी हमें अपने जीवन में क्या है, साधु संग है, और जो हमारी साधना है ना, जो हम नियम लेते हैं उस पे हमें टिक के रहना चाहिए। कभी हमें धन तरल नहीं होना है, जो भी है छोटे छोटे स्टेप लेके हमें उस पे नियमित रहना है। हम किसी को नहीं दे सकते, हम भगवान के लिए। ठीक है। दूसरा क्या है, हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। कोई भी हमारे जीवन में ऐसा गुरु होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, जिससे हम पूछते रहे कि ये हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, सही तो नहीं कर रहे हैं। तो वो हमें उसके वो हमारे जीवन में जरूर होने चाहिए। और उसके बाद क्या है, अच्छे लोगों का एसोसिएशन करना चाहिए, जो क्या है, जो धन तरल नहीं है, जो दृढ़ संकल्पित है, उनका संग करना चाहिए। और उसके बाद क्या है, हमको जो है, हाँ, और क्या है, हरे कृष्णा महामंत्र जो है पूजा की तरह करना चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ बहुत अच्छा। मान लीजिए आप रोज हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं पर आप भगवान से प्रे नहीं करते, तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियली हो गया ना, मैकेनिकली हो गया। हरे कृष्णा तो है ही, उसमें तो बहुत ताकत है, पर भगवान से प्रार्थना करके अगर हरे कृष्णा मंत्र नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आर्टिफिशियली हो जाएगा। हमारे अंदर जो इच्छाएं चलती हैं हम उसी में लिप्त होके वो हरे कृष्णा करने लगेंगे, और हमें क्या मिलने लगेगा, फैसिलिटी मिलने लगेगी। तो हम जब प्रे करते हैं तो हम जो है भगवान से कहते हैं कि भगवान ये जो तरंग रंगड़ी है ना, इससे दूर रखिएगा मुझे। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेस करने के लिए, आपको प्लीज करने के लिए, गुरु को प्लीज करने के लिए, इस जीवन से बाहर निकलने के लिए, भव सागर से बाहर निकलने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें करना चाहिए। और अपने लिए भी छोड़ दो, भगवान से प्रार्थना दूसरों के लिए करनी चाहिए कि भगवान जो भी दुखी हैं आप उनके लिए, उनको, तो जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान खुद ही हमारा हृदय शुद्ध करने लगते हैं, है ना। तो ये विचार करके एक माला की, उसके बाद पॉज किया, फिर जब हम लोग हरे जय जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, उनसे प्रार्थना करते हैं हे पंच तत्व हमारी रक्षा कीजिए, हमसे कोई अपराध ना हो और हम आपका शुद्ध फिर से मंत्र दे सकें। फिर दूसरा एक माला फिर शुरू कर दीजिए। कि इस तरीके से हो गया, जैसे कि आपने खीर बनाई, है ना, अब खीर में आपने क्या किया, शुगर नहीं डाली, तो खीर अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी खीर। हम्म? नहीं माता जी। नहीं माता जी। और शुगर डालने में कितना टाइम लगता है, बताइए, कितना समय लगता है? जितनी देर में खीर बनती है क्या उतनी ही देर लगती है शुगर डालने में? नहीं माता जी। नहीं माता जी। ऐसे ही है, हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोग 16 माला करते हैं तो हमको 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, पर शुगर डालने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, बस। तो बस 2 मिनट में प्रे कीजिए, फिर अपना माला शुरू कर दीजिए, फिर प्रे कीजिए, फिर माला शुरू कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, नाम अपराध भी नहीं होगा, और हम भगवान से क्या होगा, दृढ़ संकल्पित होके हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, क्योंकि सारी भक्ति हमारी किस पे टिकी है, हरे कृष्णा महामंत्र पे। तो इसी तरीके से हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग दृढ़ संकल्पित होके भगवान की भक्ति
कर सके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Thank you so much, ma'am. कृष्ण परमात्मा की जय। हरे कृष्ण। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और ये जो मैंने बताए थे आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में हमको चेक करने के लिए। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। प्रणाम सभी। Hare Hare Krishna.